नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान के मारूफ और जय्यद आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो दारुल कराची के सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरबराह है, उन्होंने एक तफसीली फतवा जारी फरमाया जिसमें हज़रत वाले ने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एथेरियम और स्टेबल कॉइन जैसे USDT की खरीदो फरोख्त को नाजायज़ करार दिया। ये फतवा दारुल कराची की निगरानी में जारी हुआ और कई जय्यद उलमाए किराम ने मुफ्ती साहब की तायीद भी की है। इस मुख्तसरन वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्रिप्टो करेंसी को क्यों हराम करार दिया और इस पर हमारी मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। मुफ्ती ताजुद्दीन शाह ऑफिशियल, नेक्स्ट सब्सक्राइब इट। शेख साहब कोई आम शख्सियत नहीं जो अचानक अपनी राय दे रहे हो, बल्कि वो गुज़श्ता कई दहाइयों से इस्लामिक फाइनेंस पर आलमी सतह पर एक तस्लीम शुदा अथॉरिटी है। शेख साहब ने 2018 में भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये जो एक तफसीली फतवा है ये उसी सिलसिले को मज़ीद वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी, चाहे आप इसको बिटकॉइन का है, टोकन का है या स्टेबल कॉइन, ये सब एक ही ज़ुमरे में आता है। नाम बदलने से इसका हुक्म नहीं बदल सकता। अब सवाल ये है कि बिटकॉइन को क्यों नाजायज़ करार दिया गया। इसकी बुनियादी चंद वजूहात हो सकती है। पहली वजह तो ये है कि माल की शरई तारीफ इस पर सादिक नहीं आती, क्योंकि इस्लामी फ़िक़ह में किसी चीज़ की खरीद और फरोख्त के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ इस्लामी इस्तिलाह में, शरई इस्तिलाह में वो माल हो। फतवे के मुताबिक बिटकॉइन दरअसल किसी मादी या हकीकी चीज़ की नुमाइंदगी नहीं करता है, बल्कि ये एक डिजिटल अकाउंट में नेशनल डिजिटल एंट्री है। इसके पीछे न कोई असासे है, न कोई रियासती गवर्नमेंट का कोई ज़मानत और न ही शरीयत इसको माल तस्लीम करती है। दूसरी बात यह है कि फतवे में ये भी कहा गया है कि बिटकॉइन जो है ये माल नहीं। जब ये माल नहीं तो इस पर मिल्कियत की शराइत भी पूरी नहीं आती। जब मिल्कियत की शराइत इसमें नहीं पाई जाती है, लिहाजा इसके ज़रिए से ख़रीद और फरोख्त करना, किसी चीज़ को बेचना या किसी चीज़ सामान को इसके ज़रिए से ख़रीदना, ये सब कुछ शरअन दुरुस्त नहीं। और तीसरी बात यह है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि फतवे में कहा गया है कि आप इसको कुछ भी कहें, वर्चुअल करेंसी का है, बिटकॉइन का है, टोकन का है, स्टेबल कॉइन का है, कुछ भी कहे, ये सब एक ही ज़ुमरे में आता है। इसके नाम बदलने से शरीयत का हुक्म नहीं बदल सकता। और ये भी हमें समझना चाहिए कि फतवा सिर्फ बिटकॉइन तक महदूद नहीं, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं ज़्यादा वसी है। मसलन बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ब्लॉकचेन के दीगर क्वीज हो गए, इसी तरह स्टेबल कॉइन जैसे USDT है। फतवे के मुताबिक इन तमाम के साथ लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना, ये सब नाजायज़ है। ये फतवा एक मजहबी राय है और दारुल कराची से जारी हुआ। कई उलमाए किराम ने इसकी तायीद की है। ये कोई रियासती कानून नहीं, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो दीनी मामलात में जय्यद उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करें और उनके दिए गए मशवरों पर अमल करें। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि माली मामलात में नफ़ा को देखकर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको देखना है कि क्या ये मामला शरीयत के उसूलों पर पूरी तरह उतरता भी है या नहीं। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल और दीन की सही फ़हम नसीब अता फरमाए।